ओके, सो वेलकम संजय, वेलकम ऑल। सो आज हम क्या करेंगे? सो बेसिकली दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, राइट? सो लेट अस टॉक ब्रीफ अबाउट हम किस तरह से इस कोर्स को करेंगे एंड हमारा क्या एक प्रकार से रोड मैप रहेगा। सो हम शुरुआत में दो तीन लैंडस्केप्स करेंगे। और सो हमने जो अभी लैंडस्केप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, वो हम पहला लैंडस्केप है जो करने वाले हैं। एंड उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट लेंगे और फिर बाद में थोड़ा और डिफिकल्ट लेंगे। फिर उसके बाद एक दो सी स्केप्स करेंगे, सो विल डू कपल ऑफ सी स्केप्स। और फिर उसके बाद हम विल बी डूइंग पोर्ट्रेट्स और फिगरेटिव। सो ये सब हम धीरे धीरे अपने स्किल मामाचं ते हे लॅपटॉप आण त्याच्यामध्ये डाउनलोड कर इम्प्रूव करते जाएंगे। टाइम तो टेबल वगैरे इफ somebody is not talking, go on mute। तो इस तरह से हम उसको करने वाले हैं प्रोग्रेस। सो आज का और हर सेशन में मैं शुरू के कुछ मिनट्स वी विल टॉक अबाउट द स्केचिंग। ठीक है? क्योंकि कोई भी पेंटिंग करते हैं हम, तो देर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। वन इज योर स्केच और ड्राइंग, एंड सेकेंड थिंग इज टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज। सो वो हम धीरे धीरे साइड बाय साइड करते जाएंगे। ठीक है? तो आपको ये मेरी पेंसिल और एक पेपर जो दिख रहा है राइट में नीचे वाले कॉर्नर की स्क्रीन देखिए। सो आपको दिखाई यस देगा, जस्ट लुक एट दैट स्क्रीन। ओके? तो अभी हम क्या करेंगे? ये मेरा पेपर है, A4 साइज का लिया है। आपके पास, सबके पास ये पेपर होते हैं। दीज आर द पेपर जिसके ऊपर हम प्रिंट आउट्स वगैरह लेते हैं जनरली, राइट? तो हमारा पेंसिल को जो होल्ड करते हैं स्केचिंग के लिए, एक होता है कि करीबन 2-3 इंच उसका जो टिप होता है उससे नीचे की तरफ हम पकड़ते हैं। दिस इज बेसिकली फ्री हैंड। ये हम तब करते हैं जब हमारे को अपने ऑब्जेक्ट को दूर से धीरे धीरे ड्रॉ करना होता है। और फिर हम जैसे जैसे उसकी डिटेलिंग पे आते हैं तो हमारी ग्रिप जो है नीचे की तरफ आ जाती है। सो व्हेन वी वांट टू डू डिटेलिंग, तो हमारा ग्रिप जो है टिप से एकदम पास में रहेगा। और जब हम लूज स्केच करेंगे, मतलब ब्रॉडर शेप्स हम बनाने की कोशिश करेंगे, सो दैट टाइम वी विल बी यूजिंग दिस ग्रिप। ओके? सो नाउ देर आर लाइक, कोई भी जब ड्राइंग करते हैं हम, so there are couple of important things we have to understand. One is your lines. So कोई भी चीज हमें ड्रॉ करनी होती है, if you are firm and your strokes are very good with respect to the lines, तब आपका जो है ड्राइंग अपने आप इम्प्रूव होने लगता है। तो आपका लाइंस के ऊपर कंट्रोल आ गया कि जब हम लाइन बनाते हैं तो कितना प्रेशर देके उस लाइन को खींचना है। उस लाइन को खींचते समय हमारा हाथ वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है। इफ यू वांट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, वेदर वी आर एबल टू ड्रॉ दैट स्ट्रेट लाइन। और दोनों डायरेक्शन में, जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आपका हाथ जो है वो कंट्रोल्ड रहना चाहिए, राइट? सो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज के हम सेशन में विल स्पेंड टाइम ऑन व्हाट काइंड ऑफ लाइंस दैट यू शुड बी प्रैक्टिसिंग। सो एक हर दिन आपको 5-10 मिनट की ये प्रैक्टिस करनी है। इट इज मस्ट। आप कभी भी कर सकते हैं, रात को सोते समय, सुबह, दिन में, वेन एवर यू गेट अ टाइम, जस्ट प्रैक्टिस दिस। तो मैंने अभी ये पकड़ रखी है पेंसिल इस तरह से, एंड देन आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो देखिए, इस तरह के स्ट्रोक्स आपको कंटिन्यूअसली इसके ऊपर खींचते रहने हैं जब तक आपके हाथ का मूवमेंट स्टडी नहीं हो जाए, राइट? सो आई एम जस्ट पुट टेकिंग वन पॉइंट फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द लाइंस। और अब हम जब लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमारा जो प्रेशर है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है। अब मैं उसी लाइन को ड्रॉ करता हूं विथ मोर प्रेशर। तो अब मैंने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है? तो ये लाइन थोड़ी डार्क दिखने लगेगी आपको। दिस इज लेफ्ट टू राइट आई एम ड्रॉइंग। ओके?
देन सिमिलरली आपको हल्के हाथों से राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करना है एंड ट्राई टू पुट द प्रेशर एकदम इक्वल फ्रॉम स्टार्टिंग टू बिगिनिंग टू एंड। तो उसमें प्रेशर में आपको चेंज नहीं करना है, आपका प्रेशर को कंट्रोल करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। तो आपका एक स्ट्रोक हुआ लेफ्ट टू राइट, एक स्ट्रोक होगा राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में अब हम प्रेशर बढ़ा के हम स्केच वो करेंगे, लाइन खींचेंगे। सो प्रेशर मैंने थोड़ा इंक्रीज किया तो ये डार्क बन जाती है लाइन। सो ये दोनों तरफ के आपके स्ट्रोक्स हो गए। लाइन खींचना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। सिमिलरली यू हैव टू ड्रॉ द लाइंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपका स्ट्रोक देखिए कैसे लाइन पीछे की तरफ ऐसा हाथ आएगा आपका। तो ये जो शोल्डर का ये हिस्सा है, जब हम राइट टू लेफ्ट कर रहे थे ऐसा मूव हो रहा था, एंड लेफ्ट टू राइट में उल्टा मूव हो रहा था। अब राइट ऊपर से नीचे की तरफ आप हाथ को आगे से पीछे की तरफ खींचते हैं, राइट। सो दिस मूवमेंट, सिमिलरली जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाथ आगे की तरफ जाएगा, राइट। सो दिस मूवमेंट, सो ये आपके जो हैंड आई और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है ऑन द पेपर, ये स्टेब्लिश होता है। जो आप करना चाहते हैं वो आप पेपर के ऊपर ड्रॉ करने लगते हैं। तो अभी हम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे, राइट। सो 1 2, डू इट लाइक 100 टाइम, 200 टाइम, वॉट एवर। एक ही पेपर के ऊपर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली यू हैव टू रिपीट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप उल्टा जाएगा। तो अभी क्या होता है, जब हम स्केच करने लगते हैं जनरली हमारी आदत ये होती है, और हम पेपर को घुमाते हैं, राइट। अगर मैंने कुछ ड्रॉ करना है, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, अब मेरे को ऐसे ड्राइंग करनी है तो मैं पेपर को घुमा के फिर करूंगा, क्योंकि वी आर कंफर्टेबल विथ ओनली वन स्ट्रोक, राइट। सो अभी मैंने आपको जो बताया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से आपके हैंड मूवमेंट होने चाहिए। और आपका जो कंट्रोल है स्ट्रोक के ऊपर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर मैं बोलूं कि ये स्ट्रोक लेना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद द वेरी लाइट प्रेशर, और लाइन एकदम सीधी आनी चाहिए, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर ये चीज आपको कंट्रोल हो गया विद पेंसिल, देन यू विल बी एबल टू डू इट विद द ब्रश एज वेल। क्योंकि ब्रश और पेंसिल में ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है, पेंसिल इज इजियर देन हैंडलिंग द ब्रश, राइट। सो अगर मैं पेंसिल से कर लेता हूं तो मैं ब्रश से कर पाऊंगा। तो हमारी जो पेंटिंग्स रहती हैं, पहले उसका स्केच बनता है एंड देन वी डू पेंट, राइट, और अप्लाई द पेंट्स। तो पेंट जब अप्लाई करते हैं तब भी हमें ये स्ट्रोक्स लेने पड़ते हैं, लाइंस बनानी पड़ती हैं, हमारे स्ट्रोक्स इसी तरह से बनते हैं, राइट। सो दिस इज फंडामेंटल। तो आज के लिए हम इतना ही इसको करेंगे। तो आप सबको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाइंस की प्रैक्टिस करनी है विद डिफरेंट प्रेशर। सो प्रेशर बढ़ा के करना है। फिर इन जब स्टार्ट करेंगे लाइन तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ करेंगे, और जब जैसे जैसे हम कंप्लीट करने वाले लाइन होगी तो हम प्रेशर कम कर देंगे। सो आपको लाइन जो है ऊपर डार्क और नीचे लाइट दिखेगी। ऐसे ही आप उल्टा कीजिए कि कम प्रेशर के साथ शुरू की नीचे से, और फिर उसका प्रेशर बढ़ाते जाइए, तो आपको फिर लाइन, आपको लाइट देन डार्क ऐसे दिखेगी। सो ये प्रैक्टिस आप करिए अभी फॉर नाउ, लाइक लाइंस आपको राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, विद डिफरेंट प्रेशर। ये आप दिन भर भी करेंगे ना, मीटिंग्स चलती रहती है आपकी इसकी, तो आप एक पेज लेके बैठे हैं, अगर आप सिर्फ लिसनिंग मोड में, तो आप ये प्रैक्टिस विथ मीटिंग्स भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इफ यू पीपल कैन गो ऑफ वीडियोस, राइट, वीडियोस बंद कर दीजिए, अदरवाइज उससे आपका बैंडविड्थ कंज्यूम हो जाता है। यू नो, इफ यू आर ओके, जस्ट क्लोज द वीडियो सो दैट आपका जो है क्लियरिटी बढ़ जाती है वीडियो की। यस ओके, यस। सो पूर्णा जी आप भी वीडियो क्लोज कर लीजिए इफ यू आर ओके। समथिंग यू आर टॉकिंग ऑन म्यूट, एनीवेज। सो अब जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक लैंडस्केप, राइट, जिसमें काफी सारे ट्रीज हैं, एंड देन देर इज अ लाइट सोर्स, राइट। सो अभी इसमें अगर आप देखेंगे लाइट सोर्स कहाँ से कहाँ पे है, तो इस हम्म। पेंटिंग पे या इस पिक्चर पे आपको राइट कॉर्नर पे आप दिखाई दे रहा होगा जहां से लाइट आ रही है। इस लाइट सोर्स इज वेयर, राइट
कॉर्नर, टॉप कॉर्नर जहां से लाइट आ रही है, करेक्ट। देन आपको एक एरिया दिखाई दे रहा होगा जो थोड़ा सा डार्क है, दैट इज लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, ठीक है। लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है, दैट इज द डार्केस्ट एरिया। एंड देन यू कैन सी जो टोटल आपका लैंडस्केप है, उसमें से जो अर्थ या लैंड पार्ट है, दैट इज क्लोज टू 15 to 20%। ओके, Purna ji, if you can go and close your video, if you can. ओके, सो वो 20% है एक्चुअली में, इज योर लैंड पार्ट। सो उसमें क्या है कि स्टॉप वीडियो, ओके, सो लैंड पार्ट इज लाइक क्लोज टू 15 to 20%। सो जब भी हम कोई लैंडस्केप ड्रॉ करते हैं, सो देर आर कपल ऑफ थिंग दैट वी हैव टू रिमेम्बर। सो अगर आपको लैंडस्केप में डेप्थ लाना है, इफ यू वांट टू काइंड ऑफ मेक अ लैंडस्केप विद लॉट ऑफ डेप्थ, तो आपका स्काई वाला पोर्शन को बड़ा करना पड़ेगा, राइट। सो उससे आपका लैंडस्केप बड़ा और काफी एरिया ऐसा उसमें डेप्थ बनाएगा। इफ यू इंक्रीज द पोर्शन ऑफ लैंड इन द लैंडस्केप, अगर ये अर्थ का जो नीचे जहां पर टच हो रहा है पीछे हॉरिजॉन से, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा ऊपर की तरफ, मतलब बीच तक मैं पूरी जमीन बना दूंगा इस लैंडस्केप में, तो ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, राइट। इसकी डेप्थ चली जाएगी। सो हमेशा ध्यान रखिए, जब लैंडस्केप बनाते हैं तो कितना उसमें डेप्थ ला सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस पेंटिंग को जब हम करेंगे या शुरू करते हैं, तो इसमें लैंड का एरिया इज लाइक क्लोज टू 15 to 20%, एंड रेस्ट इज योर स्काई और होरिजन, राइट। सो होरिजन लाइन इज जहां पर लैंड और स्काई मीट करता है। सो देर आर few thing which we'll be learning over a period of time, is like rule of three, और तुम्हारा लाइंस का जो फॉलोइंग द लाइंस, ये सारे चीजें कॉन्सेप्ट आते हैं। तो इसमें लैंड का एक देखना है, आपका स्काई इज अ बिगर साइज, एंड देन देर आर लाइंस, जो लैंड या रोड है या जो रास्ता है वो आगे की तरफ जा रहा है। सो देर आर टू लाइंस यू कैन सी। वन इज जो लेफ्ट हैंड साइड के ट्रीज हैं, उसका जो बॉटम है वो एक पूरी लाइन में धीरे 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 आगे जा रहा है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में आपको ग्रास का एक पोर्शन दिख रहा है जो सीधे आगे जा रहा है। सो आगे जाके क्या हो रहा है, जब ये आपको रोड चालू हो रही है नीचे से, तो उसकी विड्थ जो है काफी चौड़ी है, एंड धीरे 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 उसकी विड्थ जो है कम होती जा रही है। सो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देता है कि वी आर गेटिंग इनसाइड द लैंडस्केप, राइट। सो धीरे धीरे जब कोई भी चीज या रोड आप अपने नॉर्मली भी आप देखते हैं, सो अगर रोड पे आप खड़े हैं तो आप सामने की तरफ देखेंगे तो जो वाइडनेस है रोड की वो धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देती है, एंड देन इट एक्चुअली एंड्स एट वन पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंफिनिटी या लॉस कहलाता है। सो यहाँ पर भी वो पूरी तरह से वैसे ही बताया गया है कि रोड जहाँ चौड़ी हो रही है, फिर धीरे 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 जाके वो कम होता है रहा उसका विड्थ। तो इससे हमें एक और लीवर है जिससे ये डेप्थ आपको बन जाएगी, मतलब, राइट। सो नाउ हम क्या करेंगे, सो ये कैनवास आपको दिखाई दे रहा है, एंड नाउ दिस पेंसिल इज देयर, राइट। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर मैं एक, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ द कैनवास जो कि 12 इंच की है करीबन, एंड देन विड्थ ऑफ द कैनवास इज योर 16 इंच, दैट इज व्हाट वी आई आस्क्ड एवरीवन टू काइंड ऑफ परचेज। तो करीबन हम यहाँ पर इट्स अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 inches from the bottom, I'll just draw a line, right? So it's very easy. Anybody can do it. It's not that difficult, correct? Are you able to see the line? Sir. Sir. Okay. Now, with that line, we actually divided our canvas in two. One is the sky part and one is the land part, right? Now, if you look at your picture, so from right hand side, uh, there is a portion here. If you look at, I'll just draw uh, एरिया जहां पर आपको ग्रास दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, राइट।
Are you able to see this on the Yes, sir. screen? Okay, so this is our land और जहाँ पर ग्रास है. So Hmm. this is very simple. Just you have to draw a line and then यहाँ पर करीबन इतना एरिया मैं छोड़ दूंगा फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से ग्रास शुरू हो रही है हियर टू हियर. यहाँ से मैं करीबन इस कॉर्नर तक एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा. सो आर एबल टू फॉलो दिस सो फार? सो मैंने पहले एक लाइन खींचा विच इज लाइक क्लोज टू 3 इंचेस फ्रॉम द बॉटम, राइट? It's not necessarily very straight line, but just try to create a straight line. Then I draw here the area जहां से मेरा right side का land है, and then this is the area जहां से left side का जो bushes और grass वाला एरिया है, right? So this is, and then ये बीच का जो part है, this is nothing but our road, right? Is it okay? Or any क्लेरिफिकेशन? ये सब कर लेंगे हम. Yes, it's ओके, clear, sir. It's clear. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ ये वाली जो पेंटिंग है इसमें स्केच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इसमें हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि हाउ टू पेंट द लैंड एंड द स्काई. एंड देन अगर स्केच आपका थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो भी ये पेंटिंग आप सबको अच्छी ही लगने वाली है. हाँ, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ये ड्रॉ किया था. आई जस्ट रब दिस एंड इट विल बिकम अ काइंड ऑफ अ अप्रोक्सीमेशन. इसका हो गया है, हमारा ठीक ठाक लैंड बन गया है. नाउ ये वाला जो एरिया है, ऊपर वाला, राइट, दिस एरिया फ्रॉम हियर द रेज आर कमिंग लाइक दिस, राइट? इसको हम स्केच नहीं करेंगे. एंड देन ये एरिया में ऊपर से कुछ लाइंस हमारी ड्रॉ हो जाएंगी. दीज आर द स्ट्रेट लाइंस, आर नथिंग बट द ट्रीज. एकदम पतले पतले ट्रीज हैं. तो इसकी आपको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जो भी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था. तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी लाइंस खींच लेंगे फॉर अवर रेफरेंस. सो राइट, सो देर आर सम lines with some angle coming from here to here, and very very rough lines that we are drawing. Then we'll have some lines here coming ऐसे आया. इसमें दो चीज याद रखना है जब हम ट्री ड्रॉ करते हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्री का कोई भी आप पिक्चर देखेंगे तो उसका जो नीचे का पार्ट ट्रम्प होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जैसे जनरली लोग ड्रॉ करते हुए मैंने देखा गलती कहाँ करते हैं, वो या तो सेम विथ ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे तक, या ऊपर का चौड़ा रखेंगे एंड नीचे का पतला कर देंगे. तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए. जब ट्री हम ड्रॉ करते हैं तो उसका स्टैम्प नीचे का थोड़ा सा वाइड रहता है और वो धीरे 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 ऊपर जाते हुए पतला रहता है. सिमिलरली अगर मैं इस ट्री की ब्रांच बना रहा हूँ, राइट, तो इसकी ब्रांच हमेशा ये वाले मेन स्टेम से छोटी होगी, पतली होगी मतलब. सो आई विल पुट छोटा सा ब्रांच हियर, राइट? तो इसकी जो विड्थ होगी वो इसकी विड्थ से कम होगी. एंड सिमिलर लॉजिक यहाँ पर लगेगा कि जैसे जैसे ब्रांच आगे की तरफ जाएगी उसकी भी विड्थ पतली हो जाएगी, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको जितने भी ट्रीज आप लाइफ में बनाएंगे उसमें ये फंडा जरूर ध्यान रखिए कि ट्री की स्टेम नीचे वाइड होती है, ऊपर पतली होती है. सिमिलरली उसके जो ब्रांचेस होते हैं उसकी विड्थ उसकी मेन स्टेम की ब्रेड से छोटी होगी. एंड वो जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएगी उसकी भी विड्थ कम होती जाएगी. क्लियर है ये? Yes, yes. Clear है ओके, sir. ओके, सो नाउ आई विल ड्रॉ फ्यू मोर स्टैम्प्स. ये पूरी लाइन लेके आया यहाँ पर. अ, ये इट्स वेरी इजी.
पैरेलल लाइन है। आपको रब करना है, आप रब कर सकते हैं। इट्स ऑल रफ स्केच दैट वी आर डूइंग, राइट? सो अब एक जो राइट से सेकंड नंबर का ट्री दिख रहा है मोटा वाला, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो उसका आप अलाइनमेंट देखेंगे तो थोड़ा सा वो टेढ़ा है, तो मैं उसको थोड़ा टेढ़ा बनाऊंगा ऐसे। अगेन जहां ऊपर से चालू करूंगा वो थोड़ा पतला रहेगा स्टेम, पर धीरे 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 ट्रंक जो है उसकी चौड़ी हो जाएगी नीचे आते तक। क्लियर? यहाँ पर इसकी एक ब्रांच Yes, है, sir. तो ब्रांच आप देखिए ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, राइट? एंड यहाँ से चौड़ी उसकी शुरू हुई ब्रांच, एंड पे पतली होती गई आगे जाके। सो इस तरह से इसका ब्रांच बनेगा। बाकी जो छोटे मोटे पेड़ हैं, हम बाद में उसको जब पेंट करेंगे तब भी बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा ट्री है जो जा रहा है, राइट? सो एनीबडी इज ट्राइंग विथ मी, और यू गाइस विल बी डूइंग आफ्टर द क्लास? फिर मैं जो राइट साइड का एक ट्री है बड़ा वाला स्टेम, वो बना रहा हूँ। दैट इज द सबसे मोटा ट्री है वो, और उसकी स्टेम नीचे तक आई है थोड़ी। अब ये पेंटिंग में आपकी अगर स्टेम थोड़ी चौड़ी बड़ी तो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रीज के कुछ भी एंगल्स हो सकते हैं। सो टिल नाउ इट्स ओके, सब ठीक लग रहा है? Yes, yes. Okay, Rohini ji, welcome back. So there are few people in this class actually attended my previous classes as well, so they are they are kind of aware. Hmm. Okay, so give me Welcome a to the. second. I'll bring the water here. ओके, सो आपको अब मेरी पैलेट दिखाई दे रही है। दिस इज माय पैलेट। ओके, एंड आई टुक वाटर। ये पानी है, एक्रिलिक कलर हम पानी के साथ यूज करते हैं। तो अब Yes, हम yes. क्या करेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। हम ब नंबर लेंगे। दिस इज द कलर which I already asked you to purchase extra, because यहाँ जितने भी हमारे पेंटिंग्स रहते हैं इसमें ब नंबर और वाइट का बहुत यूज होता है, राइट? देन अब मैं क्या करूँगा कि आई टेक अ पॉइंटर ब्रश। ये देखिए, पॉइंटर ब्रश यहाँ पर, विच इज बेसिकली, यू मस्ट बी हैविंग लाइक वन साइज का, 0.1 साइज का ब्रश है। इसको मैं ब नंबर के कलर में थोड़ा सा पानी लूंगा ब्रश से। जब हम ब्रश को डुबाते हैं पानी में तो पूरा नहीं डुबाते, उसका केवल जो हेयर पार्ट है उसको डुबा के यूज करते हैं। पूरा डुबाने से क्या होता है पानी में, कि ब्रश का जो मेटल वाला एरिया रहता है उसके अंदर पानी चला जाता है, और जब हम पेंट को अप्लाई करते हैं तो वो पानी वापस कैनवास के ऊपर आता है। तो एक्सेसिव पानी होने से या वाटर होने से वो पेंटिंग में उतना इफेक्ट नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे हम, ये ब्रश को पानी में डिप करके थोड़ा ब नंबर कलर में इसको थोड़ा सा पेस्ट ऐसा बना लेंगे, राइट? एंड देन जब ब्रश को हम यूज करने जाते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि उसमें से एक्सेस कलर निकाल दें, राइट? सो दैट उसका जो पॉइंट है आगे का वो एकदम पॉइंटेड लगे। तो अब जो हमने एक पेंसिल से किया था काम, दैट वी विल बी रिपीटिंग विद द। अब ये देखो, ट्री के यहाँ पर मैंने लैंड बनाया, पर यहाँ ट्री है तो इसमें जो बीच की लाइन है इसको नहीं ड्रॉ करूंगा विद कलर। आई विल जस्ट लीव दिस एंड देन आई विल ड्रॉ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लैंड। इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से मैं इसको लाइन खींचूंगा वेरी सॉफ्ट, और अच्छे से फर्म स्ट्रोक करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, राइट? लैंड की। इट्स ओके, क्लियर है? तो फिर यहाँ से मेरा ये लैंड चल रहा है, जहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन है, सर सो आई एम कलर कौन ड्राइंग सा द ले? ब नंबर। ब नंबर कलर आपके
उसमें होगा जो आपने कलर्स लाए ना, इट्स लाइक अ ब्राउन कलर। और फिर मैं ये लैंड का पार्ट यहाँ पर सिंपल स्ट्रोक के साथ एक, इट्स नथिंग बट व्हाट आई एम डूइंग इज, जो हमारा स्केच बनाया हमने उसको ही कलर के साथ, बर्न नंबर के साथ मैं फेयर कर रहा हूँ। जो मैंने रफ स्केच बनाया था, नाउ आई एम पुटिंग कलर ऑन इट, द लाइंस, जिससे ये हमारा स्केच एक्चुअली में फर्म हो जाएगा या परमानेंट हो जाएगा, राइट? सो नाउ व्हेन वी प्रोग्रेस विद द पेंटिंग, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमारा कलर्स के कारण ये लाइंस हमें दिखती रहेंगी, स्केच हमारा प्रोटेक्ट हो गया है, राइट? सो ये हमने इस तरह से एक एक करके सारी लाइंस को, और ये देखिए जब मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, सो आई एम लोडिंग द ब्रश एंड देन क्लियरिंग इट, थोड़ा सा उसको गोल घुमाता हूँ वहां पर, सो दैट उसका पॉइंट एकदम शार्प रहता है। और फिर जब मैं कैनवास के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, सो आई एम यूजिंग माई लिटिल फिंगर एज अ बेस, यहाँ पर उसको उसका मैं रखता हूँ, एंड उसका बेस मिलता है मेरे को, सो दैट मेरी लाइंस जो हैं वो काफी कंट्रोल आती है, राइट? सो ये आप भी कर सकते हैं, बेस बनाइए अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे की तरफ, एंड देन अप्लाई द कलर्स, लाइंस को आप थोड़ा सा कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं फिर। ओके, सो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे करिए आप, इट इज पॉसिबल। फिर मैं ये वाला लाइंस कंप्लीट करूंगा सारी। आपको दिखाई क्लियर दे रहा है ना? देर इज नो प्रॉब्लम विद द कैमरा, करेक्ट? हाँ, दिखाई दे रहा है सर। और मैं जब ये हो जाएगा सेशन, सो आई विल बी शेयरिंग द वीडियो एज वेल विथ यू गाइस। सो व्हाट आई डू, आई put that this video on my YouTube channel, and I'll share the link with you. So don't share this link with everybody, right? So it's only for you guys. ओके सर। So who all are from the software industry in this group? नो सर। Nobody is. I know one person at least. ओके, जब हम ये ट्रीज ड्रॉ कर रहे थे, मैं थोड़ा सा भूल गया यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरह से, लाइक क्लोज टू, व्हाट यू से, दिस एंगल इज क्लोज टू 45 पर डिग्री, ऐसा थोड़ा सा इसकी रूट्स को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, राइट? सो ऐसा, सिमिलरली टू दिस साइड, इफ आई जस्ट ना ड्रॉ ऐसा, सो इसको बाद में भी हम और अच्छे से ड्रॉ वो करेंगे, पेंट करेंगे, बट फॉर नाउ ये हम बेस इसका ना, ट्री थोड़ा ऐसा फैलता है नीचे की तरफ, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। फिर इधर की लाइंस भी थोड़ी सी बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर स्केच
पोर्शन इज डन इन दिस पेंटिंग. ओके. सो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीथिंग एनीबॉडी वांट टू आस्क? No, sir. सर ये जो लाइन है ना मेरी ऊपर से नीचे नहीं आ रही है ठीक से, नीचे से ऊपर आ रही है। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा आपको. दैट्स फाइन, धीरे 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 करके हाँ। इम्प्रूव हो जाएगा आपका जो भी स्ट्रोक्स हैं. उसके लिए जो मैंने आपको बताया ना शुरू में क्लास के, कि लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, एंड ऊपर से नीचे. बट दिस इज रफ स्केच. ठीक है, लेट इट ड्राई फॉर फ्यू मिनट्स. अब हम क्या करेंगे, अपने पैलेट पे दो तीन कलर लेते हैं. सो वन इज लेमन येलो. This is so now if I tell you, lemon yellow falls in which category of colors? If there are two categories, one is cool tones and second is warm tones. So lemon yellow, and the second color which I took is yellow ochre, and the third color which I'm taking is white. So ये हम कलर लेंगे, और हमारे पैलेट पे ऑलरेडी एक कलर है, दैट इज बर्न अम्बर. करेक्ट. So Yes, sir. lemon yellow and yellow ochre are the warm colors. White is neutral. If you go towards the blue side, it's all cold or cool tones, right? Green, blue. So this painting, you see the balance. There is a major part of this painting is warm, and then there is also a part with green, and darkish portion is your cool tones. So अब हमने पैलेट पे लेमन येलो, येलो ऑकर एंड वाइट ले लिया है. सो नाउ इफ यू लुक एट, आई टेक मेजॉरिटी ऑफ द येलो, लेमन येलो. आई पुट अ बिट ऑफ येलो ऑकर, which is to kind of tone down the vibrancy of lemon yellow, and then I'll put white in it. So white का भी थोड़ा सा portion मैंने लिया है इसमें, and then I'm using the small size flat brush. पहले हमने कौन सा यूज किया था? दैट वाज योर पॉइंटर ब्रश, 0 या 1 साइज का, जितना भी आप हैंडलिंग कर सकते हैं. एंड दिस आई एम यूजिंग द फ्लैट ब्रश. और इसके स्ट्रोक्स देखिए ऑन द कैनवास इज क्रिस क्रॉस, जैसे एक्स बनाते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ से अप्लाई किया ऐसे विद दिस, एंड नाउ आई एम अप्लाइंग बैक उल्टी साइड से उसका एक्स. सो यू कैन सी लिटरली एक्स इज गेटिंग क्रिएटेड हियर. सो थोड़े क्रिस क्रॉस स्ट्रोक्स, तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाने हैं हमें. क्रिस क्रॉस स्ट्रोक्स कैसे क्रिस स्ट्रोक्स करने हैं? अभी हम सबसे पहले पेंट कर रहे हैं स्काई. ठीक है. सो क्रिस क्रॉस स्ट्रोक करते जाइएगा आप. और इसको थोड़ा प्रेशर के साथ करना है, क्योंकि कैनवास के ऊपर अब आप काम करते हैं. अगर हमने कलर्स को प्रेशर के साथ नहीं अप्लाई किया, सो देन उसके पीछे का जो व्हाइट मार्क्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं. ओके. सो अप्लाई कलर्स विद द प्रेशर. दिस इज द फर्स्ट लेयर, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. नाउ आई जस्ट डू दिस फॉर रिमेनिंग ऑफ दिस पोर्शन. इसमें थोड़ा बहुत मैं वाइट कम ज्यादा मिलाता रहूंगा बीच बीच में से, क्योंकि जो भी पार्ट है अपना बीच का, वो एकदम मोनोटोनस नहीं दिखना चाहिए. थोड़े थोड़े उसमें अलग कलर्स के टोन्स दिखने चाहिए. तो इसके लिए कभी मैं थोड़ा वाइट बढ़ा दूंगा, थोड़ा उसका येलो बढ़ा दूंगा. सो ये मैं क्रिस क्रॉस स्ट्रोक्स के साथ इसको पेंट कर रहा हूँ. नाउ लुक एट दिस. सो ये जब हम क्रिस क्रॉस स्ट्रोक्स लेते हैं तो ये पूरा कलर्स आराम से एक जैसा फैल जाता है. अब मैं थोड़ा सा वाइट बढ़ाया, ऊपर की तरफ वाइट ज्यादा है क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है, तो इसका धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, तो वाइट ऐड ज्यादा करूंगा इसमें, सो दैट हमारा येलो में भी काफी वेरिएशन आएगा. तो यहाँ पर वाइट वाला येलो है, यहाँ थोड़ा डार्क येलो है, यहाँ और डार्केस्ट येलो हो जाएगा. तो दिस इज वेरी वाइब्रेंट कलर. वाइट यूज कर रहा हूँ मैं इसमें. और
कोई मेरे साथ ट्राई कर रहा है पेंटिंग, और पीपल आर जस्ट वॉचिंग ऑल? अभी आई एम तो वॉचिंग वॉचिंग। ओनली सर। सर ओके। ट्राई करी हूँ मैं। और नीचे नीचे जैसे आते जाएंगे तो येलो ऑकर का पोर्शन हमारा थोड़ा बढ़ता जाएगा इसमें, है ना? सो लेमन येलो में येलो ऑकर हम ज्यादा मिलाएंगे नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो लेमन येलो में वाइट मिलता जाएगा। इज इट ओके, क्लियर? तो आपको जी। और स्ट्रोक्स हमारे क्रिस क्रॉस ही हैं। तो जब हम कलर्स को मिक्स कर रहे हैं, मतलब किधर तो येलो ऑकर ज्यादा है, फिर बीच में लेमन येलो है, फिर ऊपर लेमन येलो एंड वाइट है, पर इनके स्ट्रोक्स क्रिस क्रॉस करने से ये पूरा ऐसा जो है मर्ज होता है एक दूसरे में। इसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं पेंटिंग में। सो व्हेन वी ट्राई टू मर्ज द कलर लेयर्स विथ ईच अदर, तो आपको ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मैंने येलो ऑकर की एक की है, फिर पट्टा जैसा बन जाए फॉर विद द डिफरेंट कलर, फिर तीसरा पट्टा बन जाए फॉर थर्ड थर्ड वैल्यू। ऐसा नहीं, तो इसको हम क्रिस क्रॉस स्ट्रोक से एक दूसरे में मर्ज करते हैं, ठीक है, सो दैट इसका ट्रांजिशन दिखना चाहिए। करेक्ट। अब मैं इसको धीरे 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 उसी तरह से बाकी एरिया में भी इसके, और जब हम ट्री के पास जाते हैं तो हमारा स्ट्रोक्स लेते समय ये ध्यान रखिए कि ट्री के ब्रांचेस जो लाइंस बनाई है हमने उसके अंदर नहीं जाए। राइट, सो जस्ट यहाँ पर हम थोड़े से स्ट्रोक्स ऐसे वर्टिकल करके अलाइन कर सकते हैं, एंड देन रेस्ट ऑफ द पोर्शन में हम क्रिस क्रॉस करेंगे। ये इजी है कि सिंपल है, कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, वेदर यू विल बी एबल टू डू इट? ऐसे तो यस इजी सर। लग रहा है, करते समय पता चलेगा। अच्छा, तो ट्राई कीजिए साथ में। अगली बार से यू जस्ट ट्राई टू वर्क टुगेदर, सो दैट आपको यस। समझ में आएगा कि इट्स डुएबल, इजी है। क्योंकि मैंने पेंटिंग इसीलिए ज्यादा लिया है कि इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ भी होता है ना कलर्स में या ड्राइंग में, तो भी आपकी पेंटिंग अच्छी ही लगने वाली लोगों को। हम्म। अंडरस्टूड? सो इसमें ऐसा, सो देखिए, अभी यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है नीचे, सबको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर येलो ऑकर ज्यादा है। यहाँ पर लेमन येलो यस। है, देन यहाँ पर वाइट है, ठीक है। राइट। ब्रश को जब मैं पानी में डालूंगा तो जस्ट टिप को ही डालना है, और उसको, ये मैं ऐसा कपड़ा रखता हूँ अपने पास में, तो जब मैं ब्रश को क्लीन करता हूँ, ब्रश को पानी में डालने के बाद इस कपड़े से अच्छे से उसको वाइप करना है, तो ब्रश क्लीन हो जाएगा। जब वो नीचे अगर ब्रश में हमने येलो ऑकर और येलो डाला है तो ब्रश में येलो ऑकर ऑलरेडी है, और अब मैं ऊपर जाके पोर्शन पे सेम ब्रश से पेंट करूंगा, तो येलो ऑकर मेरा ऊपर भी लग जाएगा, एंड देन द अपर साइड विल आल्सो बिकम अ डल और डार्क। तो जब मेरे को ऊपर पोर्शन में अब जाना है पेंट करने के लिए, बिकॉज आई विल बी यूजिंग मोर वाइट्स एंड लेमन येलो इन द दिस एरिया, राइट, टॉप एरिया। सो उसके लिए मेरे को ब्रश पहले क्लीन करके देन आई विल बी यूजिंग अगेन लेमन येलो एंड मोर वाइट, राइट। सो आई विल हैव क्लीनर ब्रश, तो जिससे ये कलर एकदम उठ के दिखेगा। अगर वही कलर मैं येलो ऑकर वाला ब्रश ही ऊपर भी यूज कर लेता तो क्या होता, वो कलर में येलो ऑकर मिक्स रहता ब्रश के कारण, और जिसकी वजह से ऊपर वाला पोर्शन भी डल हो जाता अपने को। हमें ऊपर वाले पोर्शन में क्या दिखाना है कि देर इज लॉट ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सो आप सबको स्क्रीन पे ट्रांजिशन दिख रहा है कलर्स का कैसे, ऊपर लाइट है नीचे डार्क है, हाँ ऐसे हाँ, ही दिख आप, रहा है सर। हाँ, तो ऐसे ही हाँ। आपको मैनेज करना है। मतलब दिस इज very simple. Only three colors we are using, which all those colors are lemon yellow, white and yellow ochre. ठीक है।
पहले सब सबके पास ये कलर्स है ना? यू चेक वेदर यू हैव दीज कलर्स और नॉट. इट शुड बी देयर इन योर पैक्स, राइट, जो आपने खरीदे हैं. जितना हो सके आप ये ट्रीज को बचाइएगा, जिससे हम जब ट्रीज पेंट करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस. अब यहाँ पर भी नीचे वाले एरिया में आ गए. सो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग बिट ऑफ द येलो ऑकर हियर. So you see the different color of yellow is started appearing. और थोड़ा बहुत कलर आपके ट्रीज के ऊपर आ भी जाएगा, स्टिल यू विल बी एबल टू सी थ्रू द स्केच. इसके लिए मैंने इसको बर नंबर से आपको मार्किंग कराई है, सो दैट still, even if yellow color is getting applied on this side, but still you can see through the your trees, right? अगर वो पेंसिल से करते हैं तो इट इज हाई चांसेस जहां पर आपका ट्री छुप जाता है, एंड देन यू विल स्ट्रगल. And putting more yellow here and yellow occur. जब डार्क से लाइट में जाते हैं, मेक श्योर दैट योर कलर, द ब्रश इज क्लीन. अदरवाइज जो लाइटर पोर्शन है वो भी डार्क दिखेगा. सो ऐसे ही अब जब लाइट से डार्क में आते हैं तो मेक श्योर दैट यू आर क्लीनिंग योर ब्रश, वाइपिंग इट प्रॉपरली. इफ यू आर यूजिंग द सेम ब्रश, if you have more brushes, then you can keep one for the light color, one for the dark color, right? And now we'll just blend. अब सूखा ब्रश लेके मैं इस एरिया को पूरा ब्लेंड कर रहा हूँ, सो दैट क्या होगा कि ये पैचेस अलग अलग नहीं दिखेंगे. सो इट विल बी काइंड ऑफ मर्ज. तो जब हम ब्लेंड करते हैं, क्रिस क्रॉस स्ट्रोक ही कर रहे हैं, बट विद अ कम, विद अ लेसर प्रेशर. पहले मैंने बोला था प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, अब मैं बोल रहा हूँ प्रेशर कम करना है, क्योंकि हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं. तो जब कैनवास के ऊपर पहला कोट हम करते हैं, तो वी हैव टू यूज द प्रेशर, सो दैट हमारा कलर जो है कैनवास के अंदर जाता है. कैनवास इज नथिंग बट अ क्लॉथ, राइट? तो अगर हमने प्रेशर नहीं यूज किया प्रॉपर, तो वो बीच बीच में से वाइट स्पॉट्स आपको दिखेंगे पेंटिंग में, विच इज बेसिकली नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ओके, नाउ आई बी डूइंग हियर मोर येलो ऑकर, लेस लेमन येलो एंड white. I'm still using the same flat brush, right? करीबन आधे इंच का वेट का ब्रश है ये फ्लैट. तो आपको भी सिमिलर ब्रश यूज करना है. आई एम गोइंग अप, तो आई विल बी यूजिंग मोर लेमन येलो. इसमें मिक्स कर दूंगा मैं थोड़ा थोड़ा. क्रिस क्रॉस स्ट्रोक्स हैं, सेम स्ट्रोक्स with more pressure because it's the first layer, right? थोड़ा बहुत कलर अगर आपके ट्रीज के ऊपर आ जाता है येलो, दैट्स स्टिल फाइन. नॉट
Cadmium yellow dark. I think that's the different color. Uh, Cadmium yellow dark is more towards the reddish साइड होता है, थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ जाता है वो कलर. बट यू कैन यूज दैट एज वेल संजय. ठीक है. इट्स ओके. सो इट्स अ नेचर राइट, सो देर आर डिफरेंट कलर्स. येलो वॉकर नहीं, येलो ऑकर, OCHER. OCHRE, sorry, not ER. This is very, very important color. Yellow ochre, if you don't have, you can purchase it. Uh, so this color is also one of the color which gets used in most of the paintings. Okay. So for skin tones, for, if you want to paint the soil, uh, earth, a lot of places we use this color. I'm taking more colors. I took lemon yellow and white on my palette. Is my palette visible to all of you? I'm mixing white and Yes. lemon yellow because now I'm painting the upper side of the sky. और अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ तो यू जस्ट इंटरप्ट मी ना. If suppose I'm putting some strokes and those are not visible to you, just interrupt and ask me to shift the camera a bit so that it is clearly visible to you. So far, so good. So now we almost cover our first layer of the sky, and it's really looking very vibrant and uh, warm. ठीक है बॉस. Now I'll be putting some more colors. So basically जो हमारा per number था palette पे, I'll put more yellow ochre and a bit of burn umber in it, right? So it will become a slightly uh, darker tone because it has a burn umber. तो now नीचे का bottom area में ना जो trees के पीछे है, I'll just put this one more layer here. And again, this is a crisscross. So ये थोड़ा dark मेरे को बनाना है, right? If you remember, I told you the left side area is bit of the darker bottom side. So ये मैं थोड़ा सा इसको भी crisscross stroke करके I'm trying to blend this. इसमें मैंने क्या क्या डाला है येलो ऑकर में, थोड़ा सा आई पुट बर्न नंबर. सो जिसकी वजह से नीचे थोड़ा सा डार्क ऐसा एक. सो ये थोड़ा हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा बुशेस हैं, ट्रीज के डेंस हैं थोड़ी ट्रीज. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद दिस डार्कर टोन. नाउ हियर आल्सो आई विल पुट अ बिट डार्कर टोन नीचे की साइड में. ओके. सो नाउ मैंने ब्रश को वाइप किया थोड़ा सा
क्लीन किया। नाउ अपर पोर्शन में थोड़ा सा इसको ब्लेंड करेंगे, सो दैट इट विल गेट मर्ज। And try to save your sketch of trees as much as you can. But even if some colors are getting applied with this process on that area, it's fine. We will be able to do it. ठीक है इतना। नाउ क्या करेंगे हम, ये पहले तो देखो वाइट है मेरे पास, राइट। अभी मैंने ब्रश को पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया। नाउ माय ब्रश इज ड्राई। आई फर्स्ट पुट दैट ब्रश टिप ऑन इन द वाटर, और फिर उसको अच्छे कपड़े से क्लीन कर लिया। सो माय ब्रश इज टोटली ड्राई एंड क्लीन। ओके, मैंने पहले ही बताया कि मेटल वाले पार्ट को पानी के अंदर नहीं डुबाना है, सेव एज मच, बिकॉज द मोमेंट यू पुट योर इंटायर ब्रश इन वाटर, फिर पूरा पानी अंदर चला जाता है मेटल के, एंड देन जब आप पेंट करने जाते हो तो पानी वापस कैनवास के ऊपर आता है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रश एकदम क्लीन है तो थोड़ा सा व्हाइट लिया है यहाँ पर मैंने, तो थोड़ा लेमन येलो लिया, व्हाइट ज्यादा लिया मैंने। आई टुक लॉट ऑफ व्हाइट हियर, अब एकदम हल्का सा लेमन येलो लिया। नाउ व्हाट आई डू, आई विल जस्ट, ये देखिए, ब्रश को मैंने ऊपर रखा है ऐसे, और उसको नीचे की तरफ ऐसे लेके आया, राइट, जस्ट लाइक rays coming from top to bottom, राइट। उसको आगे पीछे घुमा के मैं रेज क्रिएट कर रहा हूँ। आर एबल टू सी दो स्ट्रोक्स? यस सर। तो वाइट है इसमें ज्यादा, हल्का सा लेमन येलो है, एंड नाउ फ्रॉम टॉप टू बॉटम आई एम ब्रिंगिंग माय ब्रश। सो, और बिल्कुल प्रेशर कम है इसमें, आई एम नॉट अप्लाइंग द प्रेशर, बिल्कुल हल्का प्रेशर है। सो यू कैन सी सम, यू नो, white color rays started appearing from top to bottom. आपको दिख रहा है? And यस सर। now why it is appearing like this, क्योंकि नीचे जो उसकी लेयर है that is dark, and this white and बिल्कुल छोटा portion of lemon yellow is becoming visible on that dark, and that's the reason सर it's looking like a rays. और इसके स्ट्रोक सर आप जितने स्ट्रेट रखेंगे उतना सही है, क्योंकि इसकी रेज हमेशा स्ट्रेट आती है, करेक्ट। इट्स नॉट अ नो कर्व इन इट। क्लियर? सर हाँ जी। सर नमस्कार सर, शकुन बोल रहे हैं। हाँ जी। सर सर ये अभी आपने जो किया उसमें ये जो सरफेस है ये एकदम ड्राई हो जाना चाहिए कि स्लाइटली वेट हो तो करना है ये रेस का जो करेंगे जो। एकदम ड्राई मतलब वो चलेगा, थोड़ा बहुत वेट भी हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राई होगा तो ज्यादा अच्छा है। पर इसमें ध्यान ठीक है रखने के लिए चीज ये है कि आपका ब्रश एकदम ड्राई होना चाहिए, राइट। दूसरा, आपको प्रेशर नहीं अप्लाई करना है जब आप वो स्ट्रोक ले रहे हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से ऊपर से नीचे लाना है। एंड आपका स्ट्रोक एकदम सीधा होना चाहिए, मतलब डायगोनल है बट इट इज शुड बी स्ट्रेट। ओके, और आप ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट कर सकती हैं हल्का हल्के हाथों से, जस्ट टू ब्लेंड दैट लाइटली। तो आपको ऐसा एक वो क्रिएट करना है। दिस इज नॉट द फाइनल वन, we'll be doing this stroke again when we finish a portion of this painting. Okay, जी so सर। I think आज के लिए इतना ही करते हैं। I'll just stop the recording.